बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आतिफ अत्तारी, मेरा चैनल देख रहे हैं कॉमर्स पावर। तो और हमारा एक पेज भी है एफबी का, वो कॉमर्स पावर बाय आतिफ, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसको भी ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज की जो वीडियो होने वाली है वो अमेज़न एफबीए प्रोडक्ट हंटिंग और एसईओ के हवाले से है कि किस लो कंपटीशन कीवर्ड आप चूज़ कर सकते हैं एएचएफ के ज़रिए, और प्रोडक्ट हंट भी कर सकते हैं, और कंप्यूटर बैकलिंक्स किस तरह आप सर्च कर सकते हैं, जिस तरह आप पीपीसी के ज़रिए अपनी कैंपेन चलाते हैं अमेज़न में, पीपीसी के ज़रिए आप रैंक करते हैं। लेकिन पीपीसी में क्या होता है कि बहुत सारा बजट जो है आपका उसमें शूट होता है, तो उससे कम बजट में अगर आप एसईओ के ज़रिए, बैकलिंक के ज़रिए अच्छी तरह जो है आपका टाइटल ऑप्टिमाइज़ हो, बुलेट पॉइंट्स पॉइंट्स में वो कीवर्ड हो, डिस्क्रिप्शन में हो, ऑन पेज एसईओ हो और उसके बाद ऑफ पेज एसईओ हो, तो आप कम बजट के अंदर, लो कॉस्ट के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक कर सकते हैं और ऑर्गेनिकली ऑर्डर जो है वो गूगल से ले सकते हैं। गूगल से किस तरह, मसलन आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, जैसे वाईफाई, रेडियो है मसलन, तो आप जब कीवर्ड लिखते हैं तो जो टॉप पे आती हैं साइट एड्स के बाद, तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में ऑर्डर उनको मिलते हैं। तो अगर आप वहाँ पे रैंक कर जाते हैं पहले नंबर पे, तो आप ऑर्गेनिकली जो है आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे, और आप कंपटीशन जितना भी हाई हो कंपटीटर के ऊपर, आपको बढ़तरी हासिल होगी एसईओ करने की वजह से। क्योंकि कंपटीटर अगर एसईओ नहीं कर रहा अपनी ऑर्गेनिकली गूगल के अंदर, तो आप अगर ऑर्गेनिकली उसको करके अपनी प्रोडक्ट जो है को रैंक करवा लेते हैं, तो आपको ऑर्गेनिकली ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे, और एक्सटर्नल ट्रैफिक को अमेज़न लाइक करता है और उसको ज़्यादा वर्थ देता है। तो चलते हैं एएचएफ में, देखते हैं कि किस तरह हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं अमेज़न .com लिखता हूँ। अगर आपको यूके के लिए सर्च करनी है तो यहाँ पे यूके के लिए लिखेंगे, .uk लिखेंगे। अगर जर्मनी के लिखनी है तो जर्मनी का यूआरएल डालेंगे अमेज़न का। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं। उसके बाद यहाँ पे साइड पे देखें, ऑर्गेनिक सर्च कीजिए और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ रहे हैं, इसको हम क्लिक कर देते हैं। याद रखें अमेज़न की डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, डीआर डोमेन रेटिंग भी 96 है इसकी, इसलिए यहाँ पे कीवर्ड जो है रैंक करना बहुत इजी होता है। अब ये कीवर्ड आ गए हैं तकरीबन लाखों करोड़ों में ये कीवर्ड है, ये देखें। यहाँ से आपने ये चेक करना है कि यूएस से सिलेक्ट है या नहीं है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह कनाडा के कीवर्ड्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे अमेज़न की कुछ कीवर्ड्स आ रहे हैं जो कि हमें नहीं देखने, तो हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर लेंगे। एक्सक्लूड का मतलब है कि हम वो कीवर्ड नहीं देखना चाहते। तो मैंने पहले से कुछ पेज कॉपी किए हुए हैं, यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से यूआरएल्स खत्म करके सब कीवर्ड्स पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे कीवर्ड्स के अंदर नहीं देखना है। ठीक है, अब ये आ गए अमेज़न, ये भी एक लफ्ज़ है, लोग इसका भी टाइप करते हैं AMZON, इसमें कॉमा लगाएंगे और इसको एंटर कर देंगे। इसमें मुख्तलिफ सर्चेज हैं, मुख्तलिफ अमेज़न में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए सिर्फ प्रोडक्ट्स के कीवर्ड्स नहीं आएंगे, इसमें बहुत सारे अजीबोगरीब और भी कीवर्ड्स हैं, इसलिए हम वो ख़त्म कर देंगे। और वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम का मतलब होता है कि इतना सर्च वॉल्यूम है इस कीवर्ड के अगेंस्ट, गूगल में इतना सर्च वॉल्यूम है। अगर आप साइट मसलन प्राइम वीडियो पे आपका यूआरएल आ जाता है, तो आपको इतनी 2,66,00,000 यूज़र आपको पर मंथ मिलेंगे इस कीवर्ड पे। ठीक है, तो इसी तरह हर कीवर्ड का बता रहा है, वो डिफ़िकल्टी बता रहा है, कीवर्ड डिफ़िकल्टी कि कीवर्ड कितना डिफ़िकल्ट है रैंक करना। जितना कम होगा उतना ईज़िली रैंक होगा, और जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ये मुश्किल होता जाएगा। तो यहाँ से हम वॉल्यूम लेंगे, क्योंकि 5000 वाला लेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर इतनी ही सर्चेस की होती हैं, 10,000 से कम वाली। ठीक है, हम इसको अप्लाई कर देंगे और यहाँ से KDB हम चेक करेंगे। कीवर्ड डिफ़िकल्टी हम लेंगे 0 to 5, 0 to 5, सिर्फ यहाँ पे 5 लिख देंगे।
तो यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे और फिल्टर हो जाएगा, यहाँ पे KD जो है आप देखेंगे अभी कि वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे URL आ रही है ये वाली। अब ये रखें, ये इस कीवर्ड पे वोट्यूब पे पहले नंबर पे है। अब ये स्टोरी है कोई वट एवर अमेजोन की, तो उस पे ये पहले नंबर पे है, ये ऐप है कोई ये। ठीक है, इसी तरह 4,900 5,000 सर्चिंग है USA में। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से कोई प्रोडक्ट अब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम ये भी देख लेते हैं कि हमें यहाँ से सर्च फीचर भी हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। तो KD हमने देख लिया, ट्रैफिक, वर्ड काउंट। अच्छा जी, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट देखते हैं, मसलन ये कक्वियन स्टोरीज, ये नहीं, प्रोडक्ट को देखते हैं हम, कोई प्रोडक्ट मिल जाए हमें। दूसरी पढ़ते रहे तो नहीं, ट्रिपल मॉनिटर स्टैंड। ठीक है, ये देख लेते हैं। माउंट कंप्यूटर स्टैंडिंग एडजस्टेबल, इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। 4700 इसकी सर्चेज हैं। 1.30 इसका CPC है, कॉस्ट पर क्लिक है 3 इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है, और नंबर 1 गूगल में USA में रैंक कर रही है अमेजोन की ये प्रोडक्ट ट्रिपल मॉनिटर स्टैंड पे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं जी, ये है क्या। बूम, ये देखें 796 इसकी रेटिंग है। ठीक है, ये कीवर्ड यहाँ पे है, ये आपको देखना है। ये इसको कहते हैं ऑन पेज SEO, यानी कि ये कीवर्ड जिस पे आप रैंक करना चाहते हैं। ये देखें, ये ट्रिपल मॉनिटर स्टैंड, इसको देखें। अगर आप इस पे रैंक करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये देखें, उसने ये अपना ब्रांड नेम लिखा है और साथ उसने साथ ही कीवर्ड लिख दिया है, और इसके साथ और भी कीवर्ड इसने ऐड किए हैं, लेकिन मेन कीवर्ड यहाँ पे ऐड किया जो कि 4700 जिसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक है, और ये देखें बुलेट पॉइंट भी आप चेक कर सकते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं कितनी जगहों पे है ये वाला कीवर्ड की ट्रिपल नो जॉब, एक तो एक बुलेट पॉइंट ऊपर है, और नीचे आते हैं जी, नीचे नीचे ये यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देख लें। यहाँ पे H2 ये जो है इसकी यहाँ पे दिया हुआ है, और ये एक बॉडी के अंदर दिया हुआ है। आपने भी रैंक करना है तो सेम स्ट्रेटजी जो कि लोग जिससे रैंक को करते हैं अपने आप को, उसी को आपने फॉलो करना है। अब इसको हम देख लेते हैं, ये H1 या H2 टैग लगा हुआ है इसको, अभी हम देख लेते हैं। H3 टैग है, ये देखें H3 टैग लगा हुआ है इसको। ठीक है, ये हेडिंग टैग होते हैं, तो आपने भी जब बनाना है तो H3 टैग के अंदर इस कीवर्ड को चूज करना है। एक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे है H3 में, एक बॉडी के अंदर है, और एक बुलेट पॉइंट्स में है शुरू में, और एक टॉप पे टाइटल के अंदर है। ये आपको समझ आनी चाहिए कि SEO ऐसे होती है, ऑन पेज SEO, नॉट टू मच ओवर ऑप्टिमाइज करना है। सिर्फ 3-4 आपने ऐड करने हैं अपना मेन कीवर्ड को, और ये देखने मुख्तलिफ की इसने चूज लगाए हुए हैं कीवर्ड, तो आप भी इसी तरह डिफरेंट कीवर्ड्स लगा सकते हैं। तो इस कीवर्ड पे वो रैंक कर रहा है, और 796 रेटिंग है इसकी। ठीक है, सेल्स रैंक भी देख रहे हैं, लिस्ट प्राइस भी देख रहे हैं, 129 है। न्यू प्राइस भी उसने सेट की है 54.9, एंड ठीक है, ये इस तरह इसको ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं इसको। ठीक है, ये क्या है इसमें, ठीक है, पहले नंबर पे है ये। अब इसके बैकलिंक्स चेक कर लेते हैं कि किस तरह के बैकलिंक्स इसने
बिल्ड किए हैं। लेट्स सी, ये एचएलएफ बहुत अच्छा टूल है, इसको आप बाय करें और इस पे एनालाइज करें अपनी चीज़ को। ठीक है, अब मैं यहाँ से ज़रा चेंज करके देखूं कि यूएसए में क्या दिखा रहा है। ये 54 उसने अपने प्राइस को काफ़ी कम कर दिया है, पहले 129 था, अब रीज़न क्या है ये नहीं पता। ये बैकलिंक्स आ गए हैं, ठीक है, सिर्फ 6 बैकलिंक्स हैं और किस तरह के बैकलिंक्स हैं चेक कर लेते हैं क्या किया हुआ इन्होंने। नो फॉलो हैं, सी रिव्यूज इसका एंकर टेक्स्ट है, सी रिव्यूज इस पे एंकर टेक्स्ट है। ठीक है, ये ऑटोमेटेड साइट्स हैं जो कि लोग बनाते हैं मुख्तलिफ प्लगइन्स टूल्स के ज़रिए, उसमें इसका लिंक लगा हुआ है। याद रखिए, अगर आपने बैक लिंक बनाना है तो अपने इस यूआरएल पर बनाना है जो के नीचे आपको नज़र आ रही है, मसलन इस यूआरएल पे। तो इस यूआरएल पे आप बैक लिंक बनाएं, सी रिव्यूज, ये यहाँ पे ये बैक लिंक लगा हुआ है इसका, सी रिव्यूज, यही है ना जी। तो इस तरह इसने 3-4 बैकलिंक लगाए हुए हैं और DR63, 25, 25 ये 2-4 साइटें हैं, ज़्यादा और कोई नहीं है इसके अंदर। तो आपको एक दो साइटें अच्छी जिनका रैंकिंग अच्छी हो, जिनके गेस्ट पोस्टिंग आप कर सकते हैं, तो वहाँ से आप अपना बैकलिंक्स बना सकते हैं और इसको आउट रैंक कर सकते हैं, पहले नंबर पे आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगली कोई प्रोडक्ट देख लें। ठीक है, बिटवीन द फ्लोर काउच, देखिए पहले नंबर पे है, 0 इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं है, सॉरी। ये वाटर प्रूफ शोल्डर वायर कनेक्टर्स, इसको देख लेते हैं, पहले नंबर पे है ये। 2000 इसको ट्रैफिक मिल रही है गूगल से, वॉल्यूम इसका 4400 है, क्योंकि ऊपर एड्स वगैरह भी होंगे, इस वजह से ये थोड़ा सा नीचे होगा तो उसकी ट्रैफिक थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, ये हम देख लेते हैं इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट है क्या, इसके अंदर क्या है। देखिए 6478 रैंकिंग है, रेटिंग है इसकी। ठीक है, ये इसका इस तरह ये प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है, कौन सी प्रोडक्ट हमें लेनी चाहिए, तो यहाँ से भी देख सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ये अब इसकी ये हम देखते हैं वाटर प्रूफ शोल्डर, इसने कहाँ कहाँ यूज़ किया है इसको। हम्म इसमें इसने नहीं यूज़ किया, लेकिन ये यहाँ पे है शोल्डर शोल्डर सील वायर कनेक्टर के नाम से इसने इसको यूज़ किया है। तो ये यहाँ से वाटर प्रूफ लिया है इसने, लेकिन ये मिक्स अप है। तो अगर आप इस उस पे रैंक करना चाहते हैं इस पे, तो आपको ये पूरा यहाँ टाइटल में देना होगा इकट्ठा। ठीक है, अब इजीली आप इसको इसको कंप्लीट कर सकेंगे। सेल्स रैंक भी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हुई है इसकी सेल। ठीक है, और 6000 EBC कंटेंट्स लग हैं इसके। ठीक है, 6478 रेटिंग है, तो ऑर्गेनिक इसको ऑर्डर्स यहाँ से मिल रहे हैं। तो आप समझेंगे थोड़ी सी मेहनत है,
और इसके हम बैकलिंक्स चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत है एसईओ करने के बाद, क्योंकि अमेज़न की जो रेटिंग है डोमेन बहुत अथॉरिटी वाली है। आप सिर्फ एसईओ मतलब आपका जो पेज टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में आपने कीवर्ड ऐड करने हैं अच्छे तरीके से, और उस पे 2-4 अच्छे बैकलिंक्स बनाने हैं। वो बैकलिंक्स भी आपको मैं बता देता हूँ कि आप फेसबुक के ग्रुप्स हैं उनमें आप गेस्ट पोस्टिंग का एक गेस्ट पोस्टिंग लिखेंगे तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, उसमें ज्वाइन करें और अपने निच रिलेटेड, जो आपकी निच है, आपकी मार्केट है, उसके रिलेटेड आप वहाँ पे पोस्ट कर दें कि मुझे ये साइट का बैकलिंक चाहिए और ऐसी साइट होनी चाहिए जिसमें ट्रैफिक ऑलरेडी आ रही हो। तो वहाँ से आप अपना बैकलिंक जनरेट करें और 3-4-5 बैकलिंक बनाएं और इजीली आप रैंक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मुश्किल हो रही है तो आप मेरी सर्विसेज भी ले सकते हैं। मैं भी यानी कि अमेजोन एफपी की पूरी सर्विसेज देता हूँ, यानी कि उसके प्रोडक्ट की हंटिंग भी और टाइटल और उसका एसईओ कंटेंट्स जो हैं वो लिखने के वाले से और रिसर्च के वाले से पूरी ए टू जी जो है वो आपको दे सकता हूँ। आप मेरे से जो है मेरे ग्रुप में आके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट भी व्हाट्सएप के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हम देखते हैं, ये तो ऐसे ही फोरम के अंदर एक बैकलिंक है इसका। ठीक है, इस फोरम के अंदर तो आप अपने कंपटीटर के जो बैकलिंक्स हैं उनको भी स्टील कर सकते हैं। उन पे भी आप, जैसे इस फोरम पे लगा हुआ है तो आप भी अपने, अगर आपकी यही प्रोडक्ट है तो आप इसी फोरम पे जाके यहीं पे जाके आप अपना बैकलिंक भी बना सकते हैं। मसलन इसका बैकलिंक कहाँ है? ये है। ठीक है, यहाँ पे आप बैकलिंक बना सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं, मतलब आपको नहीं बनाने दे रहा तो आप फाइवर से या किसी अपवर्क वाले से, आप फ्रीलांसर से यहाँ बनवा सकते हैं अपना बैकलिंक। तो यहाँ खुद भी बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। इसको साइन अप करें और जो है ना थ्रेड में आप आंसर दें, बिल्कुल ऐसे ऐसा दें जैसे कि किसी को ये ना लगे कि स्पैम कर रहा है। तो इसी तरह अगला जो है ये देखें, सी रिव्यूज़, ये भी ऑटोमेटेड साइट है। ठीक है, इसके भी कोई इतने बैकलिंक्स नहीं है, ये एक ओपन साइट है। इस ये बहुत ही, यानी कि इनको आउट रैंक करना बहुत ईजी है। ठीक है, इसी तरह कोई और हम ले लेते हैं, 4 है। आप ये 0 to 5 मैंने लिए हैं, अब 0 to 10 भी कर सकते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी वाले, और भी ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर आप समझ लें कि मैं ज़्यादा बैकलिंक बनाऊंगा, आप देखें पीपीसी पे भी 2000 कितने डॉलर लग जाते हैं। देखें इस पे 509 रेटिंग है, तो ऑर्गेनिक इसको मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है, ब्रांड फिलिप्स है, लेकिन ये फिलिप्स का है तो इसलिए शायद आप कहेंगे फिलिप्स की वजह से मिल रहा है। नहीं, हम चले कहीं और प्रोडक्ट को देख लेते हैं। दिस वन, लॉन्च स्कैन टूल। ठीक है, 3 कीवर्ड्स वाला जो प्रोडक्ट है ना उसको चूज़ करें। उसकी अच्छी है, मतलब वॉल्यूम भी अच्छा है और जो है ट्रैफिक भी आपको 2000-3000 मंथली मिलेगी इस पे से। और इसमें आपको यूएसए से आपको ट्रैफिक मिलती रहेगी और आप रैंक हमेशा क्लिक कर जाओगे और आपको ब्लीडिंग काफ़ी कम होगी, पीपीसी आपका स्पेंड कम से कम होगा। तो इस तरह आप जो है ना वो सर्च कर सकते हैं बहुत सारी, यहाँ पे यूएसपी C2 माइक्रो यूएसपी। ठीक है, 4800 इसकी जो है वो सर्चेज हैं। इसको भी से चेक कर लेते हैं क्या चीज़ है। कोशिश करें ये जो कीवर्ड है ये आपके इसमें भी हो, इस यूआरएल के अंदर भी हो, आपके टाइटल में भी हो, बुलेट पॉइंट में भी हो और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हो। ये वाला कीवर्ड अगर आप इसको रैंक करना चाहते हैं, इस कीवर्ड को यूएसपी C2 माइक्रो यूएसपी। ठीक है, ये देखें, ये चेक करें आप। पहले ब्रांड नेम है केबल मैट्रिक्स, ये ब्रांड नेम है इनका, केबल मैट्रिक यूएसबी C2 माइक्रो यूएसबी केबल। ठीक है, ये देखें मेन कीवर्ड उन्होंने बिल्कुल शुरू में रखा हुआ है। सही है, 2000 इसकी रेटिंग है, अमेजोन चॉइस है।
अब आपको शायद समझ आ गई होगी कि मैं एसईओ के वाले से क्यों कहता हूँ कि एसईओ करने से आप ये जो है ये पहले नंबर पे है अभी गूगल यूएसए में पहले नंबर पे अमेज़न की ये रैंक कर रही है। तो अगर आप इसको इजीली है, अगर आप ये जो कीवर्ड है इस यूआरएल में भी हो तो इसको आप कंप्लीट कर जाएंगे, इसको इससे ऊपर आप रैंक कर जाएंगे इजीली। क्योंकि तीन चीज़ें देखता है गूगल, एक तो यूआरएल के अंदर वो कीवर्ड हो, टाइटल के अंदर हो, और फिर इसके ये देखें ये शुरू में जो है वो यहाँ पे भी कीवर्ड है ये वाला जिस पे वो रैंक कर रहा है। सही है। इस तरह नीचे भी कीवर्ड होगा डिस्क्रिप्शन में। इमेजेस अच्छी हों आपकी लगी हुई। अभी मेरे ओपन नहीं हो रहे ये। ठीक है, इसको हम इसके कीवर्ड इसके जो बैकलिंक्स है वो हम देख लेते हैं ज़रा कि इसने बैकलिंक्स किस तरह के बनाए हैं। मोस्टली जो है वो बैकलिंक्स ऑटोमेटेड बने होते हैं क्योंकि अमेज़न की साइट बहुत पावरफुल है। तो कुछ प्लगइन्स ऐसे हैं, लोग ऑटोमेटेड साइट्स जब बनाते हैं गूगल से सर्च अमेज़न से सर्च करके, तो वो फैच जब करती हैं प्रोडक्ट्स तो खुद बहुत वो बैकलिंक्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप भी इसी तरह बना सकते हैं। देखिए ये नो फॉलो है, ये फोरम है, फोरम के अंदर है जैसे मैंने पहले बताया था, फोरम के अंदर आप अपना भी लगा सकते हैं। इसी तरह ये एक इसको देख लेते हैं ये क्या है। ये सी रिव्यूज ऑटोमेटेड साइट्स हैं ये, कोई इतना खास, ये बस इतने बैकलिंक्स हैं 4-5 इसके। तो ये देखें ये ऑटोमेटेड साइट है, सी रिव्यूज पे बैकलिंक लगा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपने लगाना है इस कीवर्ड पे, इस यूआरएल पे आपने अपना बैकलिंक जनरेट करना है। ठीक है, अब दो चार भी अच्छी साइटों पे आप अपना बैकलिंक बना लेंगे। मिक्स यानी कि कुछ नो फॉलो हों, कुछ ब्रांड यूआरएल हों, और मेन कीवर्ड जो है वो एक अच्छा जो मेन कीवर्ड है, जैसे ये मेन कीवर्ड है ये वाला, इस पे आप एक बैकलिंक जो बहुत अच्छी साइट है उस पे बनाएं बस। तो ये इजीली इसको आउट रैंक कर देगा आपकी इसको। तो होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। और भी बहुत ज़्यादा डाटा है इस वक्त मेरे पास, तो सबको दिखा नहीं सकता। ये देख लें 71 7,87,00,000 कीवर्ड्स हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये सारे इनमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि छुपी हुई हैं अच्छे कीवर्ड्स पे। तो अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और ये आपको पसंद आई होगी। नमाज भी पढ़ते रहिए और अल्लाह से दुआ भी करते रहिए, क्योंकि नमाज में कामयाबी रखी है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लाखों करोड़ों रुपए लगा लें, प्रोडक्ट आपकी उसी वक्त कामयाब होगी जब रब चाहेगा। और रब उसी वक्त चाहेगा जब आप उसकी मर्जी के काम करेंगे। तो नमाज पढ़ के अल्लाह के आगे झुक के अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे कामयाब कर दे दुनिया में भी आखिरत में भी। तो इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। दावत इस्लाम के साथ वाबस्ता रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।